हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी वाइट चिकन कढ़ाई। सभी इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रूटीन में जो करीज हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अगर आपका कुछ डिफरेंट खाने का मूड है तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधे घंटे में आपकी करी रेडी हो जाएगी अगर आप इसे चिकन में बनाने वाले हैं तो। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और उनको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है और मैं उसे ऑयल में अच्छे से ब्राउन करूँगी। ब्राउन नहीं करना एग्जैक्टली हमने, लेकिन हमने कोशिश करना है कि जो पानी है इस प्याज का वो खुश्क हो जाए। तो जब ये इस तरह से रह जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज नॉर्मली जब हम चॉप करके डालते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन पेस्ट जब हम बनाते हैं तो वो तकरीबन थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसमें काफ़ी पानी आ जाता है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट आप अनियन के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट था तो मैंने उसे ग्राइंड नहीं किया, मैंने अलग से उसे डाल दिया है। स्पाइसेस थोड़े से डिफरेंट हैं नॉर्मल चिकन करी से। ज़ीरा इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है। ज़ीरे का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको स्लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं, आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप अनियन और योगर्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आपकी ग्रेवी ज़्यादा बन जाए। मैं इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इन मिर्चों की क्वान्टिटी को और भी कम कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ भी मैं इसको स्लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर रही हूँ। तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है। अगर आपको क्रीमी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसे और कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिएगा वरना नीचे लग सकता है। और ये बस रेडी है, क्योंकि नॉर्मली भी चिकन को 25 to 30 मिनट्स लगते हैं कुक होने में। अगर आप इसमें अदरक भी जुलियन करके डालना चाहें गार्निशिंग में तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हरी मिर्च ऊपर से डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं आपके फ्लेवर के हिसाब से। और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही क्रीमी सी ये करी है, बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।